लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। याद करिए, ये लाइनें ऐसे ही नहीं लिखी गई। ये लाइनें बहुत सोच समझ करके लिखी गई। और राहत इंदौरी साहब ने जब ये लाइनें कही थी तो शायद इनका दर्द, इनकी तकलीफ वही लोग समझ पाए जो इनसे गुजरे थे, और बाकी लोगों ने केवल इसको शेर व शायरी समझ करके हल्के में ले लिया। लेकिन जब जब जिस इसके साथ में ये होता रहा, उसको इन लाइनों की कीमत समझ में आती रही। और आज एक बार फिर से ऐसा ही हो रहा है। अब्दुल के चक्कर में फिर से हिंदू परिवार मारे जा रहे हैं। तो सोचिए इस लाइन को कैसे कहा जाए। अब्दुल के चक्कर में हिंदू परिवार मारे जा रहे हैं। क्या इस बात को यूं कहा जाए, या यूं कहा जाए कि चंद उन हिंदू परिवारों को आज महसूस जरूर होगा कि मुसलमानों के ऊपर क्या बीत रही है। मैं बात कर रहा हूं बहराइच की। बहराइच के अंदर नोटिस लगा दिए गए हैं। 72 घंटों का समय दिया गया है। कहा गया है कि आप मकान खाली कर दीजिए वरना मकान तोड़ दिया जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर को लेकर के एक अलग से कार्रवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी क्या धता बता देंगे योगी आदित्यनाथ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी केस के अंदर आप किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे। अगर कोई आरोपी साबित भी हो जाए तब भी आप मकान नहीं तोड़ेंगे। यह जरूर कहा कि अगर कुछ अवैध है तो आप उसको तोड़ दीजिए, लेकिन आप किसी के आरोपी होने की वजह से उसका मकान नहीं तोड़ेंगे। लेकिन बहराइच में जो स्टिकर लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं, और कहा गया है कि 72 घंटे के अंदर आप मकान खाली कर दीजिए। 72 घंटे का मतलब आप समझते हैं, सिर्फ 3 दिन। मतलब आप एक मकान को खाली करके दूसरे मकान पर अगर किराए के तौर पर भी शिफ्ट होते हैं तो आपको हफ्ता 10 दिन आराम से लग जाता है, महीनों भी लग जाते हैं। लेकिन सोचिए जरा इन परिवारों के बारे में। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये अवैध है इसलिए इनको तोड़ दिया जाएगा, तो उन लोगों से जरूर पूछा जाना चाहिए, उस सरकार से जरूर पूछा जाना चाहिए कि रातों रात अवैध कैसे हो गए। क्या 16 अक्टूबर को जब वो घटना हुई उसी दिन ये अवैध हुए, या उससे पहले भी अवैध थे? जब दुर्गा पूजा में दुर्गा मां की मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे और उस वक्त में जो वहां पर माहौल खराब हुआ और उसके बाद में दंगे जैसे हालात हो गए, गोपाल मिश्रा नाम के एक लड़के की हत्या हो गई। लेकिन अब उसके बाद में करीब करीब वहां पर 21 से 22 घरों के ऊपर पोस्टर चिपका दिए गए हैं कि आप खाली कर दीजिए मकान। दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे ही मकान खाली करने के पोस्टर लगने शुरू हुए, इसके बाद में पता चला कि 21-22 परिवारों में से सिर्फ 3 हिंदू हैं, बाकी सब मुसलमान हैं। अब इसको क्या कहा जाए कि चने के साथ में घुन पिस गया, यह कहा जाए, या फिर यह कहा जाए कि देखिए आज कुछ लोगों को जरूर पता चल रहा होगा कि जो लगातार एक जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है वो आज हिंदुओं पर हो रहा होगा, तो उनको कैसा लगेगा। मैं घटना आपको एक बताऊंगा राजस्थान की। राजस्थान में नसीब के घर पर भी बुलडोजर चला है। नसीब से आप उसको मुसलमान मत समझिएगा, वो नसीब जाट है। जाट के घर पर भी बुलडोजर चल गया, कमाल की बात है ना। लेकिन अब देखिए आप किस तरीके से बहराइच में उन ब्याहता महिलाओं का दुख दर्द निकल करके सामने आ रहा है, जो कह रही है कि हम इस घर में, हमारी शादी होकर के आई थी, हम ब्याह करके इस घर में आए थे, आज तक कभी हमारे घर पर कोई नोटिस नहीं लगा। जब रिपोर्टर ने, पत्रकार ने पूछा कि क्या कोई लाल निशान इससे पहले आपके घर पर लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि हम तो इतने गरीब हैं साहब कि हमने अपने घर पर प्लस्तर तक नहीं किया है। तो कोई लाल निशान अगर लगाया भी गया होगा कभी, तो वो तो ज्यों का त्यों पाना चाहिए था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सड़क से 60 फीट का जो एक दायरा बनाया गया है, इस सड़क से 60 फीट तक अवैध रहेगा, और फिर उसके बाद में आप जो भी घर आएगा उसको तोड़ देंगे। तो वहीं बहराइच में ही हिंदू परिवार ये सवाल उठा रहे हैं। बहराइच के अंदर जिन हिंदुओं का मकान तोड़ा जा रहा है वही ये सवाल उठा रहे हैं कि अब्दुल हमीद, जो कि मेन आरोपी बनाया गया है,
उसके घर से और इस तरफ आगे की तरफ सारे घरों को तोड़ा जा रहा है। सारे मकानों को उनको तकरीबन अवैध बता करके तोड़ा जा रहा है। और उसमें 3-4 हिंदुओं के मकान हैं जो आ गए बीच में, तो उनको भी तोड़ा जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको अवैध बता करके ही तोड़ना है, या सड़क से 60 फीट तक की दूरी में जो मकान बना हुआ है उसको अगर आपको तोड़ना है, तो थोड़ा सा अब्दुल के घर से उस तरफ भी चले जाइए, क्योंकि अब्दुल के घर से अगर उस तरफ जाएंगे तो फिर 3-4 मुसलमान के घर आएंगे और बाकी हिंदुओं के घर आएंगे। यहां पर इस तरफ जाने में 3-4 हिंदुओं के घर आ रहे हैं और बाकी मुसलमानों के घर आ रहे हैं। तो राजनीति को आप इसी से समझ लीजिए कि कितना अवैध है और कितना इसमें राजनीति का घालमेल है। माना विरोधी अब्दुल हमीद है, तो अब्दुल हमीद के जस्ट पश्चिम लोग ले रहे हैं, तो हम हिंदू लोग 3 पर रहे, तो क्या पूरा उधर विरोधी कोई नहीं था क्या? उनके मतलब उधरों तो हो सकता था 2-4-5 घर ले लेते तो हम का सवार हो जाता। इसी घर में शादी होकर आई है, कभी नहीं नोटिस मिला। ये तो कह रहे हैं कि 2023 में भी ये लाल निशान लगाए गए थे, तो आपके घर पे लगाया गया? नहीं, कहीं नहीं लगा, हमारे घर पर कहीं निशान भी नहीं लगा। हाँ, हमारे घर पर कहीं नहीं। हम लोग इतने गरीब हैं कि घर अपना पलस्तर भी नहीं करा रहे हैं, ऐसे बना है। बच्चे 3 बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़की, कोई मेरे पढ़ा रहे हैं मंजूरी जैसे दुकान खोल के, कोई मेरे के अपना पैसा भी नहीं जो टूट जाएगा जो हम बनवा लेंगे। फिर कहीं भी निशान हमारे घर पर नहीं लगा है। हम लोग इतने बड़े भी नहीं जो पलस्तर पुता दिए हो, जो दिखाई बंद कर दिया गया हो निशान, कहीं निशान भी नहीं लगा हमारे घर पर। योगी आदित्यनाथ से ये पूछा जाना चाहिए कि जो स्क्रिप्ट वो बार बार लेकर के आते हैं और उस स्क्रिप्ट के ऊपर बार बार सवाल उठते हैं कि जहां तहां जो भी घटना होती है और उसके बाद में फटाक से एक लिस्ट निकल करके सामने आती है, फटाक से पोस्टर निकल करके सामने आते हैं कि फला मकान अवैध है। हालांकि एक बात मैं आपको और बता दूं, और इसको लेकर के कम से कम बहराइच पुलिस की मैं दाद देना चाहूंगा। बहराइच पुलिस ने कम से कम थोड़ा इस मामले के अंदर अच्छा काम किया है। बाकी आपको पता है कि इसके आदेश कहां से आ रहे होंगे। बहराइच पुलिस ने कुछ वीडियो का खंडन किया है, क्योंकि अभी मकान नहीं टूटे हैं और उससे पहले ही जश्न मनाया जा रहा है। मकान नहीं टूटा है, उससे पहले ही कहा जा रहा है कि देखिए निस्ते नाबूद कर दिया है पूरा ये अब्दुल हमीद का वो मोहल्ला, जिसमें अब्दुल हमीद ने गोपाल मिश्रा के ऊपर गोली चलाने का काम किया था। बहराइच पुलिस ने खंडन करते हुए कहा है कि बहराइच की ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो कहीं और की है। तो कम से कम बहराइच पुलिस की यहां पर हमें दाद देनी चाहिए। और इससे पहले आपको याद होगा, मैंने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे लोग, सुधीर चौधरी, दैनिक जागरण, वो तमाम लोग वो कह रहे थे कि गोपाल मिश्रा की आंखों में नकुले तार घुसे गए हैं, उसको 30-40 गोलियां मारी गई हैं, उसके नाखून उखाड़ दिए गए हैं, उसको करंट लगाया गया है। बहराइच पुलिस ने ही उसका खंडन किया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और कम से कम जो है वो वहां की एसपी की भी इस पर दाद देनी चाहिए। लेकिन एक और बड़ी कहानी इसमें निकल करके सामने आई। जब बहराइच हिंसा के अंदर जो लोग आरोपी बनाए गए, उसमें आफ्ताब और तालिम को गिरफ्तार किया गया। आफ्ताब और तालिम को पुलिस, जिसमें एसटीएफ थी और बहराइच की पुलिस थी, वो लेकर के जाती है नेपाल सीमा के पास में। नेपाल का बॉर्डर से 20 किलोमीटर इस तरफ, वहां पर उनका एनकाउंटर किया जाता है। और जैसे ही एनकाउंटर की खबर निकल करके सामने आई, यहां पर रूबिका लियाकत और तमाम वो जो एक भक्त गैंग बन गई है पत्रकारों के नाम पर, उनमें एक उल्लास छा गया। फटाफट लिखा जाने लगा कि भैया खत्म कर दिया है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, उनके पैरों में गोलियां लगी हैं। और जो स्क्रिप्ट वहां पर निकल करके आई, वो भी ऐसी बड़ी बचकानी सी स्क्रिप्ट थी। बहराइच पुलिस ने, एसटीएफ ने वहां पर बताया कि आफ्ताब और तालिम, इनको हम लेकर के गए नेपाल के बॉर्डर के पास में, तो वहां से हमें हथियार बरामद करने थे। और जैसे ही आफ्ताब और तालिम उस जगह पर पहुंचे जहां पर हथियारों को छुपा करके रखा हुआ था, और जैसे ही उन्होंने वहां से हथियारों को निकाला तो वो बंदूकें लोडेड की हुई थी। आपसे एक साधारण सा सवाल मैं पूछता हूं, क्या आपके ये कहानी गले उतरती है? मतलब पुलिस ये कह रही है कि 2 अपराधियों को, 2 आरोपियों को
आप लेकर के जाते हैं किसी मौके पर, और मौके पर ले जाकर के आप कहते हैं कि भैया बंदूक वहां रखी है, वहां से उठा करके ले आओ, और पुलिस ने खुला छोड़ दिया उन दोनों आरोपियों को। वो बंदूक वहां से उस पेड़ के नीचे से, जंगल के अंदर ही पूरा वारदात हुई, तो उस पेड़ के नीचे से वो बंदूक लेने के लिए गए और फिर पुलिस पर उन्होंने पलटवार कर दिया। क्या कोई पुलिस ऐसे करती है क्या? मतलब ये तो ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्मों के अंदर जो कॉमेडी फिल्में होती है उनमें जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसी तरह की स्क्रिप्ट जो है वो उठा करके यहां रख दी। वरना एसटीएफ जब किसी को पकड़ करके ले जाती है या कोई सामान्य पुलिस किसी को पकड़ करके लेकर के जाती है तो उस व्यक्ति से केवल निशानदेही करवाई जाती है कि आप ये बताओ कहां है, किस प्लॉट के अंदर है, किस बिल्डिंग में है, कौन से कमरे में है, कौन से पेड़ के नीचे है, कौन से कुएं के अंदर डाली हुई है, कौन से खेत में दबाई हुई है। केवल निशानदेही करवाई जाती है और उसके बाद में जो बरामदगी होती है वो पुलिस अपने आप से करती है। लेकिन बहराइच में जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को, उनकी सरकार को सामने ला करके खड़ा कर दिया। सवाल यह है, 72 घंटे अब इन लोगों के पास में है, वो कह रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़की है 1 लड़का है, कहां लेकर के जाएं इनको? पुलिस ने तो कह दिया कि 72 घंटे में या तो तोड़ दो या बुलडोजर आ जाएगा। तो 72 घंटे अब इनके पास में है, क्या 72 घंटे में बुलडोजर ही आएगा या सुप्रीम कोर्ट कहीं से कुछ देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश या सुप्रीम कोर्ट में कोई जाकर के इन लोगों के जो 20-22 घरों पर जो तलवार लटक चुकी है उसको रुकवाने का काम करेगा? और सोचिए जरूर, इस हेडलाइन को आप कैसे देखेंगे? अब्दुल के चक्कर में हिंदू परिवार मारे जा रहे हैं, यानी हिंदू परिवारों का घर तोड़ा जा रहा है, या कुछ हिंदू परिवारों को आज कम से कम ये जरूर महसूस होगा कि ये जुल्म मुसलमानों के नाम पर किस तरीके से और कहां से कहां तक हो रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।